Cesarean section. It's not always about choice. It can be a necessity. So let's talk about indication of C-section. Fetal distress. अगर लेबर चालू हो चुका है और बहुत देर तक प्रेगनेंसी प्रोग्रेस नहीं हो रही है और बच्चों अंदर डिस्ट्रेस में है, मतलब उसके अगर धड़कन कम ज्यादा हो रहे हैं और डिस्ट्रेस के कंडीशंस दिख रहे हैं, तो हमें ऐसे कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करना सेफ रहता है। एबनॉर्मल फीटल पोजीशन. जब डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए नॉर्मल पोजीशन बेबी का हेड नीचे होना चाहिए। अगर ये एबनॉर्मल है, मतलब ब्रिज प्रेजेंटेशन है, पैर नीचे है या फिर ट्रांसवर्स है, बेबी ऐसे पोजीशन में अंदर है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी होगा ही नहीं, ऐसे कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में और भी चीजें हो जो कि अनफेवरेबल हो ड्यूरिंग डिलीवरी, तो सीजेरियन सेक्शन करना बिल्कुल सेफ रहता है। और एक कंडीशन होती है जिसमें प्लासेंटा की पोजीशन तय करती है कि नॉर्मल डिलीवरी करनी चाहिए या फिर सीजेरियन के लिए जाने। ऐसे कंडीशन में बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया, मतलब प्लासेंटा की पोजीशन अगर बिल्कुल गर्भाशय के मुख पे बैठा है प्लासेंटा, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें बच्चे की जान के लिए खतरा हो सकता है। इस कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करना सेफ रहता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी भी इंडिकेशन हो सकता है सीजेरियन सेक्शन के लिए। और एक कंडीशन होती है जिसमें हम बोल सकते हैं कि प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन। नेसेसरी नहीं है कि हमें सेकेंड टाइम ही सीजेरियन सेक्शन ही करना पड़े, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर 3 साल का अगर गैप है, अभी बेबी की पोजीशन अच्छी है, पेल्विस एडिक्वेट है, तो डेफिनेटली हम प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन होते हुए भी हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन इज नॉट अ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ सीजेरियन सेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट मैटरनल हेल्थ कंडीशन। अगर मदर को कुछ प्री एक्लेम्सिया या मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या फिर कुछ और बीमारी है, हार्ट कंडीशंस है, तो ऐसे कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कंडीशन में सीजेरियन सेक्शन करना ही सेफ रहता है। Every C-section has a medical reason. It's all about your safety. So trust your gynecologist during your labor.